हेलो बच्चों, मैं आप सभी को डाइजेशन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि डाइजेशन होता क्या है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा हम समझेंगे कि डाइजेशन क्या है। तो हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं और उस भोजन में शाकाहारी भोजन भी होते हैं, मांसाहारी भोजन भी होता है। जिसकी जैसी रुचि होती है अपने रुचि के अनुरूप सभी लोग भोजन करते हैं। तो भोजन के भीतर तमाम प्रकार के आवश्यक तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जिनको हमारे शरीर की ज़रूरत होती है। लेकिन ये सारे तत्व इस भोज्य पदार्थों में अपने जटिल रूपों में पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड। और इन जटिल पदार्थों को जिस रूप में पाए जाते हैं उसी रूप में शरीर के द्वारा इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो शरीर इन सभी जटिल पदार्थों को कुछ विशेष प्रकार के पाचक रसों की सहायता से इनको इस रूप में बदलता है ताकि इनका अवशोषण हमारी आंत की दीवारों से किया जा सके। यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड के भीतर पाए जाने वाले ये पोषक तत्व हैं, इनको इनके सिंपलर फॉर्म में या इनके सरलतम रूप में बदला जाता है और इसी क्रिया को हम कहते हैं डाइजेशन। यानी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदला जाता है और जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन को जब पचाया जाता है तब बनता है। और वैसे ही जो लिपिड होता है यानी फैट होता है उसका जब पाचन होता है तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनता है। तो जब ये सरलतम रूप में बदल जाते हैं तो फिर इनको आंत की दीवारों से अवशोषित कर लिया जाता है और रक्त में मिला लिया जाता है। इसी को पाचन कहा जाता है। लेकिन मिनरल्स को, विटामिन्स को और जल को इनके सरलतम कणों में तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पहले से ही सरल कण के रूप में ही होते हैं। अतः इनका डाइजेशन नहीं होता है और ये डायरेक्ट हमारे आंत की दीवारों से अवशोषित करके रक्त में मिला लिए जाते हैं। तो पूरी बात हम क्या समझे, तो वो हम एक बार और बता दें। तो डाइजेशन का जो मुख्य कंसेप्ट है उसमें यही बताया जाता है कि भोजन के भीतर जो महत्वपूर्ण अवयव होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनको उनके सरलतम रूपों में बदल देने का कार्य किया जाता है और यही कहलाता है डाइजेशन। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में बताइए, मैं इसको और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।